ओके बेटा, ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा सारे। सर्कल चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, और इंट्रोडक्शन पेज है। एक बार सर्कल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बेटा। सभी बेटा स्क्रीन नजर आ रही है ना सभी को? साउंड और स्क्रीन दोनों क्लियर है ना? एक बार मुझे फट। यस सर। हाँ बेटा ठीक। तो ध्यान से समझो बेटा, इंट्रोडक्शन सर्कल चैप्टर क्या कह रहा है? कह रहा है यू हैव कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट इन डेली लाइफ which are round in shape such as wheel, vehicle, bangles, dials of many clocks। कह रहा है आप अपने रोज के जीवन में, आमतौर के जीवन में, या डेली जो आप लाइफ में यूज करते हो, काफी राउंड चीजें देखते होगे। तो उन राउंड चीजों में आ गई क्लॉक, आ गई व्हील, आ गया रिंग, आ गई, ठीक है। व्हील, क्लॉक, रिंग, बटन, बैंगल और कॉइन। एक 50 पैसे का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, ये कॉइन है सारे, ठीक है बेटा। तो कह रहा है ये सारे के सारे क्या होंगे आपके? बाहर से देखने पर इनकी शेप कैसी होगी बेटा? सर्कल की शेप होगी। तो कह रहा था पाथ ट्रेस द टिप ऑफ द सेकंड। कह रहा है जो रास्ता ये टिप करके, क्रॉस करके कैलकुलेट किया जाएगा, यही आपका सर्कल कहलाएगा। अब अगर मैं आपको सर्कल की बात बताऊं, तो मैं आपको 10th क्लास में कॉइन के ऊपर, एक्चुअल में कॉइन की शेप होती है बेटा सिलेंडर की। कॉइन की शेप कैसी होती है बच्चों? सिलेंडर की। जब मेंसुरेशन चैप्टर करेंगे मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि हमें सर्कल की शेप को जानना है कैसे बनती है। तो कोई भी चीज अगर राउंड 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 घूमती है कंप्लीट, और चक्कर लगाती है एक 2D आकृति में, वो हमारी सर्कल कहलाती है, ठीक है। और सर्कल की डेफिनेशन यहाँ से मिलेगी आपको। ये जो मेन पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। बेटा सर्कल की डेफिनेशन नोट्स में यहाँ से लिखनी है। जब आप इस चैप्टर को नोटबुक में लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन लिखोगे ना सर्कल के बारे में, तो वो ये डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा। देखो एनसीईआरटी में ही है, कहीं बाहर से कुछ नहीं है। क्या है? सभी पॉइंटों का कलेक्शन किसी भी प्लेन पर हमने रखा, और उनकी डिस्टेंस जो थी वो फिक्स कर दी गई किसी एक पॉइंट को नापते हुए। जैसे मान लो ये ए बीच का पॉइंट फिक्स है, ये फ्रॉम आ फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है? ये जो बीच का ए पॉइंट है, इससे यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये सारे इस ए के मुकाबले में जितने भी पॉइंट है, ये सारे क्या कर दिए गए? फिक्स कर दिए गए। तो इन पॉइंटों का फिक्स होना ही क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। कह देंगे दिस इज द सर्कल। क्लियर होगी बेटा बात? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बताओ। अब चलते हैं बेटा आगे, इस बात को समझेंगे यहाँ तक, ठीक है। देखो ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सम ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट फ्रॉम क्लास 6। क्लास 6 के कुछ कंसेप्ट से आप बिल्कुल ही परिचित रह चुके हो। देखो एक तो आपने पता है कि जो चीज फिक्स पॉइंट है, देखो सर ने यहाँ फिक्स पॉइंट के बारे में जिक्र करा था एरो पर, तो इसको सेंटर का ए पॉइंट माना गया। ऐसे ही बेटा जो फिक्स पॉइंट होता है किसी भी सर्कल का, तो उसको इस पॉइंट पर माना जाएगा ओ। तो यहाँ पर इस सर्कल में फिक्स पॉइंट क्या है बच्चों? ओ पॉइंट है। ओ क्या है? सेंटर का है। ओपी क्या है? रेडियस की लेंथ है। ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज ओपी? ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ रही है बेटा बात यहाँ तक सभी को? आगे देखो, कह रहा है सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट इंटीरियर है, एक पॉइंट एक्सटीरियर है, और ये सर्कल है, ठीक है बेटा। इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट भी समझ में आ गए। अब सुनो मेरी बात। तीन केस है। इनसाइड द सर्कल को हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल क्या बोलेंगे बेटा? अगर कोई पॉइंट बाहर है तो आउटसाइड द सर्कल उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और कोई चीज क्या कह रहा है? जैसे मान लो कंप्लीट 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 ये बना रहा है, तो उसको हम सर्कुलर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया सभी बच्चों को? ये पेज इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। आप अगले पेज पे आ जाओ बेटा। ये आपका क्लास 12। देखो मैं इस चैप्टर को इसीलिए भी नहीं करवा रहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों एक तो ये ना 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 9.3 जो हमने जो फालतू के क्वेश्चन छोड़े हैं, उनसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लास 10th में आने वाला है। वो जो कुछ क्वेश्चंस थे वो बेसिक हम पढ़ चुके थे, थ्योरम हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन हम कर चुके थे, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, ये आपके क्लास 10th में पूरा का पूरा एज इट इज आपको काम में आएगा। इसलिए इस बात को ध्यान से अब समझते चलो, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से,
यहाँ एक बात कही गई कि ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मान लिया ए ओ बी क्या है अपने आप में, सर्कल का डायमीटर। हाउ मेनी डायमीटर्स डज द सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं, कौन बच्चा बताएगा बेटा। एक सर्कल में डायमीटर तो एक ही होगा, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि अब क्यों होगा एक डायमीटर, क्योंकि उसका पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसका पॉइंट फिक्स है तो यहाँ से डायमीटर एक रहेगा। मतलब अगर यहाँ से 2 है, हाँ, बना आप कितने भी लो, इन्फिनिटी बना लो, इधर से बना लो, इधर से बना लो, इधर से बना लो, बना कितने भी लो, लेकिन अगर मान लो ये तय कर दिया गया कि ए बी डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो आप उसको कहीं से भी बना लो 4 ही रहेगा। तो यहाँ कहेंगे अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। दो, कह रहा है एक पीस ऑफ अ सर्कल, दो पॉइंट के बीच में कोई सर्कल का टुकड़ा बनता है, उसे हम आर्क बोलते हैं। अब बेटा मैं आप लोगों को आर्क समझा रहा हूँ, डायमीटर आपने समझ लिया। डायमीटर के बारे में और बता देता हूँ। द लॉन्गेस्ट, क्या बोलते हैं, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। ध्यान से देखो लास्ट की लाइन में बच्चों, मैंने ये बात देखो, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड एंड ऑल डायमीटर हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू द, ठीक है, जो बराबर होगा। देखो क्या कहा है इसने, डायमीटर क्या होगी, बिल्कुल सबसे लंबी जो कोड, कोई भी सर्कल है, मान के चले चला मैं बेटा, मैंने आपका ये सर्कल ले लिया, ठीक है, ये सर्कल नजर आ रहा है। अब इसकी जो लॉन्गेस्ट कोड है, सबसे लंबी जो कोड होगी, अब सबसे लंबी कोड आपकी यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ मैं, सबसे लंबी कोड होगी। अब ये बेटा सेंटर से होके गई है, ये कहाँ से हो गई, यहाँ से ले लो, ये लॉन्गेस्ट कोड हो गई आपकी, ठीक है, ये भी लॉन्गेस्ट कोड है। तो जो लॉन्गेस्ट कोड होगी वही आपकी डायमीटर होगी। एग्जैक्टली एक्चुअल में कोड यहाँ से भी खींची, मान लो ये सर्कल है, अब बेटा क्या है, यहाँ से भी मैंने कोड ले ली, ये भी कोड है, ठीक है, ये भी कोड है, सॉरी, ये भी कोड है, यहाँ से ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। मतलब यहाँ पर कोड ही कोड है सारी की सारी। लेकिन डायामीटर खुद अपने आप में एक कोड है, लेकिन ये सबसे लंबी कोड होगी, ठीक है बेटा। ये पिछली क्लासों की कुछ बेसिक्स बातें हैं, इन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं इस बात को। देखो बेटा यहाँ पर चलो, अब देखो क्या कह रहा है, द टाइम्स ऑफ AOB is the diameter of the cone. How many times the diameter does a circle have द टाइम्स ऑफ द टू टाइम्स ऑफ द रेडियस। मतलब वो पिछली वाली जो लाइन थी ना, कितने टाइम का, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेन टॉपिक करवा रहा हूँ यहाँ से, आर्क। क्या है बेटा, आर्क। मैं अब आपको आर्क समझाता हूँ। देखो बच्चों, पहले तो ये समझो, आर्क का सिंबल ऐसे होता है। मान लो मैंने कोई नंबर लिख लिया PQ और कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, PQ पे क्या है, ये बेटा आर्क है। PQ पे क्या है बेटा, ये आर्क है। देखो ध्यान से मैं आपको भी एरो में समझाता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो बेटा, ये PQ नजर आ रहा है आपको। पहले मैं आर्क समझाता हूँ कि द पीस ऑफ द सर्कल, सर्कल का ये कंप्लीट सर्कल था। अब ये 2 पॉइंट हो गए, इनका टुकड़ा ले लिया, इन PQ का हमने क्या ले लिया बेटा, टुकड़ा ले लिया। तो कह रहा है PQ का टुकड़ा अगर मैं यहाँ रख दूं, द माइनर आर्क। देखो पहले तो मैं आपको मेजर और माइनर आर्क समझाता हूँ, ठीक है बेटा। देखो पहले मेजर और माइनर आर्क क्या है, देखो ये कंप्लीट सर्कल था, ये कंप्लीट सर्कल था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर P पॉइंट था, यहाँ पर Q पॉइंट था, यहाँ पर P पॉइंट था, यहाँ पर Q पॉइंट था। अब क्या है, P पॉइंट और Q पॉइंट के अंदर क्या हुआ बच्चों, इस P पॉइंट का ऊपर वाला जो डिस्टिंक्ट पॉइंट से यहाँ तक मिलाया, तो इसको तो कहा गया मेजर आर्क। क्या कहा गया बेटा, मेजर आर्क। और जो निचले वाला हिस्सा बच गया, इसको नाम दिया गया माइनर आर्क, तो जिसका नाम हो गया PQ। तो वी हैव 2 आर्क्स इन द सर्कल, मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है। दो ही प्रकार की आर्क आप पढ़ोगे, और मैंने भी अभी तक 2 ही पढ़ी हैं, ठीक है। ये मत कह देना कि सर बराबर बराबर आर्क, नहीं बेटा, 2 प्रकार की टाइप की आर्क होंगी, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो यहाँ से समझेंगे आप, पीस ऑफ सर्कल द 2 पॉइंट इज कॉल्ड द आर्क। किसी भी सर्कल के टुकड़े के 2 पॉइंटों को आर्क कहा गया। ऊपर से PQ ले आओ, ये भी आर्क है, नीचे से PQ ले जाओ, ये भी आर्क है, ये दोनों ही आर्क है। एक मेजर आर्क होगी, बड़ी आर्क ऊपर से, छोटी आर्क नीचे से। लुक एट द पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट। सर्कल के जो 2 पॉइंट हैं, इनके टुकड़े के अंदर देखो, ठीक है। 10.16 फिगर इस वाले में, 10.6 फिगर में बता रखा है
यू फाइंड दैट देयर द टू पीस वन लॉन्गर एंड अदर इज स्मॉलर। आपने देखा कि एक बड़ी आर्क होगी और दूसरी छोटी आर्क होगी। तो जो छोटी आर्क है उसको हम पी क्यू के ऊपर ऐसे आर्क से डिनोट करेंगे, और जो बड़ी आर्क होगी उसको पी आर क्यू से डिनोट करेंगे। वेयर आर इज द सम पॉइंट ऑन द आर्क पी एंड क्यू। आर एक छोटा सा पॉइंट है जो पी और क्यू के बीच में होगा। आर एक पॉइंट है पी और क्यू के बीच में होगा। द आर्क बिटवीन पी एंड क्यू, आर क्या होगा, पी और क्यू के बीच में होगा। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड पी क्यू और पी क्यू स्टैंड फॉर द माइनर आर्क पी क्यू। कह रहा है कि दो आर्क हैं, ये पी क्यू, एक तो छोटी आर्क हो गई, एक बड़ी आर्क हो गई, ठीक है, बस ये बताया गया है। अब आ जाओ बेटा निचले वाले पोर्शन पे। दो प्रकार के सर्कल होते हैं, सेमी सर्कल और मेजर सर्कल, है ना। सेमी सर्कल होता है मतलब आधा सर्कल, ठीक है। अब आप पढ़ो बेटा सेक्टर के बारे में। ये छोटा सा हाईलाइट करा दे रहा हूं मैं सेक्टर, क्योंकि ये आपका 10th में आएगा। ये मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, ये 10th का पोर्शन है कंप्लीट बेटा। ये दोनों जो अब शुरू हो रहे हैं, ध्यान से एक बार इसको समझ लो। कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर मान लो ओ है। ओ से बेटा हमने, ये क्या हो गई बच्चों, रेडियस। क्या है ये, रेडियस। ओपी क्या है, रेडियस। ओ क्यू क्या है, रेडियस। तो रेडियस और रेडियस दोनों हो गई। तो इस छोटी वाली रेडियस को क्या नाम दोगे, मेजर सेक्टर। क्या नाम दोगे बेटा, मेजर सेक्टर। और जो बड़ी वाली जो सर्कल की ये बन गई, इसको क्या बोले, सॉरी, छोटी वाली को बोलेंगे माइनर सेक्टर, बड़ी वाली को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। दो प्रकार के सेक्टर होंगे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। बताओ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साउंड क्लियर है। हाँ यस बेटा, सर। हाँ ठीक है बेटा, बता दिया करो बीच बीच में ना, सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो अब क्या है बेटा, आपको फेयर कॉपी में क्या करना है, और मैं कल इस काम को चेक करूंगा। कल सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे, मैं यहीं से ही ऑनलाइन आपकी नोटबुक चेक करूंगा, अपनी कॉपी आगे रख दोगे। और कॉपी में क्या करना है बेटा, 10 चैप्टर की शुरुआत करनी है। शुरुआत से बता रहा हूँ कैसे करना है। हेडिंग लगानी है आप लोगों को सर्कल, ठीक है। सर्कल में क्या लिखना है, इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना, देना चाहो तो। नहीं तो आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल करके सर्कल की ये पॉइंट होते हैं, ये इनको छोड़ देना, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को छोड़ देना। सर्कल की डेफिनेशन ये लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके दो पॉइंट देने हैं, इंटीरियर और नहीं, इसको भी छोड़ देना है। फिर यहाँ से लाइन को लिखना है, यहाँ से द डायमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, यहाँ से लिखना है। और लिखने के बाद में नेक्स्ट पेज पर कहाँ, यहाँ से लिखना है इतने टाइम्स, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई बेटा, डायमीटर की बात हो गई और कोड की बात हो गई, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, छोटा सा माइनर आर्क लिखना है। माइनर आर्क क्या है, इसमें से फाइंड करके माइनर आर्क लिखना है और मेजर आर्क लिखना है। माइनर आर्क आपको यहाँ मिल जाएगा, ये मेजर आर्क हो गया फॉर्मूला आपका। आर्क की डेफिनेशन ये हो गई, ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आपको सरकमफ्रेंस लिखना है। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। अगर सर्कल की, अगर ये सर्कल है, अगर सर्कल की कंप्लीट आप अगर आप, मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों की अभी, सुन बेटा एक बार। बेटा बच्चों क्लास चल रही है। यस यस सर। सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, तो ना थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग। मेरी क्लासेस चल रही हैं, बाकी टीचरों को पता नहीं क्या मेरी क्यों चल रही है। मैंने शायद टाइम से ली पहले ली, इसलिए पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे ये क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो चीजें मिलेंगी बेटा, माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट सेक्टर। देखो अगर आपको निचला वाला, अच्छा सुनो, आर्क की डेफिनेशन हो गई, यहाँ से बेटा कर लोगे। सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन ये बोल्ड शब्दों में लिखी गई है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। और उसके बाद बेटा द रीजन बिटवीन द कोड एंड आइदर इज सेगमेंट। सेगमेंट की डेफिनेशन भी लिख सकते हो यहाँ से, देखो ये सेगमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद अगली डेफिनेशन बनती है मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट रहने देना, कोई नहीं, सेगमेंट सेगमेंट लिख लेना। और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, इसका डायग्राम बना लेना बस आप। ये माइनर सेक्टर डाल के ये डायग्राम बना लेना, बड़ा सुंदर, आराम से समझ में आ जाएगा। माइनर और मेजर सेक्टर का दोनों का एक डायग्राम बन जाएगा, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट इन दोनों का भी
एक ही डायग्राम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन में लिखनी है। ठीक है बेटा, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। देखो मान लो कोई कोड है, 20 से हमने काट ली। अब कोड के निचले वाला हिस्सा, ये तो छोटू छोटू हिस्सा बच गया, इसको नाम देंगे हम माइनर सेगमेंट। बड़े वाले हिस्से को नाम देंगे मेजर सेगमेंट। और यहां से माइनर सेक्टर जो है, ये छोटे वाला हिस्सा, मेजर सेक्टर बड़े वाला हिस्सा। ठीक है बेटा, समझ गए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, यही ध्यान दो सारे। मैं एक पेज और इसमें ऐड कर देता हूँ जिससे आप फटाफट कर लोगे। अरे ये गलत हो गया, यहाँ से। बेटा जब मैं कभी आपको रिप्लाई के लिए करूँ कहूँ तो यस या नो में रिप्लाई दे दिया करो। ठीक है, जिससे ये पता चलता रहे कि मैं क्लास ले रहा हूँ और सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, ये देखो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं आज हम। क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है 10.1 का, पेज नंबर 171 मेरे यहाँ इसमें दिखा रहा है, बाकी आप देख लेना बुक के एडिशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो बच्चों क्या करोगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। यस, ओके। यहां से देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा मान लो सर्कल का सेंटर कहां लाई करेगा बच्चों, बताओ उत्तर, गिव मी द आंसर। सर इंटीरियर। इंटीरियर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का इंटीरियर। यहां लिखोगे इंटीरियर। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स लाइज रेडियस ऑफ द सर्कल इज एक्सटीरियर। देखो कह रहा है कि सर्कल, कह रहा है अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सर्कल से के सेंटर से बड़ी जा रही है रेडियस, और जो लाई कर रही है वो बड़ी कर रही है, तो जब बड़ी हो जाएगी सर्कल के सेंटर से तो वो बाहर से ही आएगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटीरियर। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, अब ये भी कराया है, सब बच्चों को याद भी हो गया होगा, बच्चा बच्चा बता देगा लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या है, डायमीटर। तो यहाँ आप आंसर में मेंशन कर दोगे सर डायमीटर। एन आर्क, आर्क की डेफिनेशन क्या थी, एन आर्क इज, एन आर्क इज सेमी सर्कल व्हेन इट एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर। कोई भी आर्क है, देखो ऊपर आर्क दे रखे, यहाँ चलो, ये मान लो आर्क है कंप्लीट, अगर ये डायमीटर बीच, अगर ए बी को आर्क बना रहे हो, सोच के चलो बच्चों एक बात को, अगर आपने ए बी, ए ओ बी या ए बी 2 पॉइंट फिक्स करके ऊपर वाली भी आर्क बना ली और नीचे वाली भी आर्क बना ली, अब दोनों को हमने आर्क बना लिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा ना बेटा। हमने निचले वाली को भी तोड़ दिया। देखो तीन चीजें बताई थी मैंने आपको, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क, और दूसरा जो बनता है वो सेमी सर्कल बनता है, आधा सर्कल, अगर सर्कल को बीचों बीच अलग अलग कर दिया जाए तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ से इसको लिख रहे हैं एन 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 आर्क इज द सेमी सर्कल इट्स एंड द डायमीटर, द सेगमेंट ऑफ द सर्कल रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड। जो आपका सेगमेंट बनेगा आर्क और कोड के बीच में ही बनता है। एक सर्कल, एक सर्कल का जो प्लेन डिवाइड करता है, कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा बेटा, वो 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, कोई भी सर्कल का जो प्लेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन कौन से प्लेन हो गए बेटा, इंटीरियर, एक्सटीरियर और एक सर्कल के ऊपर खुद। ट्रू फॉल्स बताने हैं बच्चों, ट्रू फॉल्स के लिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका, ट्रू और फॉल्स वाला। ठीक है, ये देखो बेटा, ये जो आंसर आपको मिलेगा ये विद रीजन के साथ मिलेंगे ये आंसर ट्रू फॉल्स के। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का क्या है, यहाँ से आप थोड़ा सा इसके बारे में फिर नोट्स बनाओगे तब हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही बात है कि भाई ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर द इक्वल डिस्टेंस, सभी सर्कल के जो पॉइंट होंगे सेंटर से वो बराबर बराबर दूरी पर होंगे।
तो इक्वल दूरी होने की वजह से हम उसको क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल कह देंगे। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है बेटा, अ सर्कल हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। एक सर्कल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ कोड नहीं, ये बात गलत है। फाइनाइट नहीं होती बेटा, इनफाइनाइट कोड होती है। हम सर्कल के अंदर कितनी भी कोड बना सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात फॉल्स है। रीजन भी लिखा गया है, ठीक है बेटा। थर्ड में, इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क, बिल्कुल गलत बात है ये तो। कह रहा है कि सर्कल को 3 बराबर हिस्सों में अगर हम बांट दें, उसकी आर्क को 3 इक्वल हिस्सों में काट दें, और कह रहा है तीनों की तीनों मेजर आर्क होंगी। भाई ये कैसे होगा, तीनों मेजर कैसे हो जाएंगे? तो ये जो थर्ड वाली लाइन है, कौन सी, थर्ड जो पॉइंट है सेकंड का, ये आपका फॉल्स है। देखो ये क्या कहा है, कंसीडर 3 आर्क मान ली ए बी बी सी सी ए, कैन बी ऑब्जर्व दैट द माइनर आर्क बी डी सी सी बी सी ए बी द मेजर आर्क, देयरफॉर ए बी बी सी सी आर द माइनर। तो ये मेजर आर्क नहीं बनेगी। फोर्थ, एक कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस द लॉन्ग ऑफ रेडियस डायमीटर बनेगा, बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन में। द सेक्टर ऑफ द रीजन ऑफ बिटवीन द कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर। देखो कोरस्पॉन्डिंग आर के बीच में कह रहा है सेक्टर बनता है। नहीं, सेक्टर क्यों बनेगा, उनके बीच में सेक्टर नहीं बनता बेटा, उनके बीच में क्या बनेगी, पॉइंट ऑफ आर्क बनेगी, ठीक है। अगला ट्रू, सिक्स्थ वाला, सर्कल इज द प्लेन फिगर, बिल्कुल सर्कल एक प्लेन फिगर होता है। क्यों? क्योंकि वो 2D में होगा, इसलिए उसको क्या बोला गया, प्लेन फिगर, ठीक है बेटा। ये सारी जो शेप्स यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये शेप्स दे रखी हैं आपको। जैसे मान लो सर्कल की शेप है, मैं ये सर्कल की शेप बना लेता हूँ, ये वाली ये सर्कल की शेप, ठीक है। तो ये किस में है बेटा, ये प्लेन में है, बिल्कुल प्लेन में है, 2D में होती है, ठीक है। प्लेन वाली चीजों का हम एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं निकलता। बेटा आप 10.1 कर लोगे सभी बच्चे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ये आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है, इंट्रोडक्शन आपको करा दिया है। अब बैठ के सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जो भी टाइम बचता है क्लास का, ठीक है बेटा। कल हम नेक्स्ट क्लास में 10.2 करेंगे। पहले मैं आपका एक बार होमवर्क चेक करूंगा, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। आगे बेटा सर समझ में सभी एक्सरसाइज को? 10.1 नोटबुक में करना है। हाँ बेटा, नोटबुक में कर लेना ये, और एक फर्स्ट पेज पे ये सारा इंट्रोडक्शन लिख लेना, उसके बाद इसको फिर नोटबुक में कर लेना, ठीक है। मैंने करवा दिया, यहाँ से कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हैं। और बताओ, और किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। अनुज, तुषार, भानु और यश, ऋषिता, रविंद्र, बेटा कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बैठ के बच्चों अपना होमवर्क करो, ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी रखते हैं बेटा, ठीक है। ओके बेटा, बाय बेटा सभी को।